प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अजय सोलंकी एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक आज के 34 एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, लग्नेश विभिन्न भावों में भिन्न भिन्न फल देता है। प्रथम भाव में जो राशि स्थित होती है, लग्न के 12 भाव होते हैं। लग्न का प्रथम भाव कहलाता है, ये द्वितीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठम भाव, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दशम, ये एकादश, ये द्वादश, 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव में जो राशि स्थित होती है उसका स्वामी ग्रह लग्नेश यानी लग्न का स्वामी कहलाता है। प्रथम भाव में उदाहरण के लिए अगर मेष या वृश्चिक राशि है तो इन राशियों के स्वामी मंगल देव हैं, तो लग्नेश मंगल ग्रह कहलाए। यदि वृष या तुला राशि है, वृष या तुला दोनों में से कोई राशि है लग्न में प्रथम भाव में, तो इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव लग्नेश कहलाए जाएंगे एंड सो ऑन। लग्नेश जब विभिन्न भाव में स्थित होता है यानी लग्न का स्वामी विभिन्न भाव में स्थित होता है तो जातक को भी विभिन्न फल प्राप्त होते हैं। अगर आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए कि लग्न का स्वामी ग्रह कौन से भाव में विराजमान है। यदि लग्नेश प्रथम भाव में विराजमान है तो जातक स्वस्थ होता है, शक्तिशाली, परिश्रमी, मेहनती होता है, मेहनतकश होता है, पुरुषार्थी होता है और धनवान होता है। उसके पास धन की कमी नहीं होती है। उसका जीवन का आरंभ बहुत अच्छा होता है। हालांकि संपूर्ण जीवन उसका सुखमय होता है, लेकिन उसका जीवन का जो आरंभिक समय है वो बहुत ही सुखपूर्ण होता है, यानी जीवन का आरंभ सुखपूर्ण होता है। उसका बचपन बहुत सुखपूर्ण होता है। संपूर्ण जीवन तो सुखमय होता ही है, लेकिन उसका बचपन विशेष सुखमय होता है, स्वस्थ होता है। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हैं तो ऐसा जातक धनवान, सम्मानित होता है, दीर्घायु होता है। उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, उसकी वाणी का प्रभाव समाज पर पड़ता है। वाणी उसकी मधुर होती है, वाक्पटु होता है, अच्छा वक्ता होता है और अच्छे कर्म करने वाला होता है। उसकी सेविंग्स बहुत होती है, उसकी बचत में कभी कमी नहीं आती और उसमें नेतृत्व क्षमता होती है। राजनेता होने की उसमें काबिलियत होती है और राजनेता भी होता है। अक्सर राजनेता होते हैं जिनके द्वितीय भाव में लग्नेश होते हैं। राजनेता बनने में उनको आसानी होती है। यदि लग्न का स्वामी तृतीय भाव में है तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। उसके भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, उसके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्रों से, भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, अच्छा तालमेल होता है, साहसी होता है, दानी होता है, धार्मिक होता है, धार्मिक यात्राएं करता है। वो धर्म कर्म में वो बहुत विश्वास करता है, इसलिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और समाज में उसको बहुत मान सम्मान मिलता है। यदि लग्न स्वामी चतुर्थ भाव में हैं तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और दीर्घायु होता है। सरकार, शासन, प्रशासन से वो सम्मानित होता है और परिश्रमी, साहसी तो होता ही है। उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं होती। अगर लग्नेश शुक्र ग्रह होते हैं, शुक्र देव चूँकि लग्जरी के कारक होते हैं, उसके पास जो भवन और वाहन होते हैं वो लग्जरियस होते हैं।
लग्जरियस या महंगे मोबाइल फ़ोन होंगे, उस पर लग्जरियस गैजेट्स होंगे, यानी महंगे मोबाइल फ़ोन आदि, लग्जरियस गाड़ी उस पर होगी। महंगी गाड़ी, एक गाड़ी 5 लाख की आती है, एक आती है 1 करोड़ की, तो उस पर महंगी वाली गाड़ी जो लग्जरियस होती है वो होगी, यानी इस पर भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। यदि पंचम भाव में लग्न स्वामी विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक को संतान सुख मिलता है और बुद्धिमान होता है, उसमें त्याग की भावना होती है और सम्मानित, प्रसिद्ध, धनी, विनम्र होता है, विद्वान होता है, शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त होता है और निष्ठावान होता है। जहाँ पर भी वो कार्य करेगा वो निष्ठा से करेगा। जिस किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में वो सेवारत है उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान और समर्पित होगा और वो दीर्घायु होता है। यदि षष्ठ भाव में लग्न स्वामी विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक शक्तिशाली होता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य निर्भर होता है, अक्सर बीमार रहता है। षष्ठम भाव जो होता है किडनी, लिवर, इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों को एड्रेस करता है। इन रोगों से अक्सर उसको समस्याएं रहती हैं। ज्योतिष विज्ञान डराने का काम नहीं करता, सावधान करता है। अगर सावधानी अपनाएगा ऐसा जातक तो वह स्वस्थ रह सकता है और कंजूस होता है और उसके शत्रु उस पर अक्सर हावी रहते हैं। शत्रु उस पर हावी तभी रहेंगे यदि लग्न स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और वो यहाँ पर विराजमान हो जाए षष्ठम भाव, तो शत्रु से वो परेशान रहेगा। लेकिन अगर नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं लग्नेश और वो यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं षष्ठम भाव में, तो ऐसा जातक शत्रु हंता होता है, एनिमी हंटर होता है, शत्रुओं पर भावी रहता है, लेकिन उसके शत्रु बहुत होते हैं। दोनों केसेस में चाहे ग्रह उसके नैसर्गिक ग्रह लग्नेश चाहे नैसर्गिक रूप से शुभ हो या अशुभ हो, अगर सप्तम भाव में लग्न का स्वामी ग्रह विराजमान है तो ऐसे जातक को पारिवारिक सुख मिलता है। उसकी पत्नी सुंदर सुशील होती है, पतिव्रता होती है, गृह कार्यों में दक्ष होती है और बहुत ही भाग्यवान होता है ऐसा जातक। बिजनेस में उसको काफ़ी सफलता मिलती है, उसके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिजनेस से उसको काफ़ी मुनाफा मिलता है और उसकी बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। यदि अष्टम भाव में लग्नेश विराजमान हो जाए, अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव है, ऐसे जातक का स्वास्थ्य निर्बल रहता है और वो कृपण होता है, कंजूस होता है और उसको अल्पायु होता है, उसको दुर्घटना का खतरा रहता है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। अगर सावधानी अपनाई तो दीर्घायु हो सकता है। कोई ऐसे कार्य ना करे जो कि बड़े लापरवाही से, जिसमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो। सुरक्षा नियमों का पालन करेगा तो दुर्घटना से बचा रहेगा और अपनी जीवनचर्या को बेहतर बनाए, व्यायाम करे, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे तो वह स्वस्थ भी रह सकता है और दीर्घायु भी हो सकता है। अन्यथा अगर अष्टम भाव में लग्नेश हैं तो उसको अल्पायु होने का चांस है और रोगी होने का भी चांस रहेगा। और अष्टम भाव में विराजमान होते हैं लग्नेश तो उसको गुप्त रोग होते हैं, उस नियम संयम का पालन करेगा तो इन रोगों से बचा रहेगा। अगर अन्यथा उसे गुप्त रोग होने की संभावना रहेगी।
यदि गुप्त रोग होने की संभावना तभी रहेगी यदि लग्नेश नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं, जैसे सूर्य देव हैं नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह, शनि देव हैं, मंगल देव हैं। अगर घटता हुआ चंद्र, अगर ये लग्नेश हैं और ये अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो जो ग्रह बताए ये नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं, यदि ये पाप ग्रह अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो उसको गुप्त रोग होने का भी चांस रहता है। यदि नवम भाव में यानी त्रिकोण के भाव में लग्नेश विराजमान हैं तो के त्रिकोण का राजयोग बनेगा। ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है, भाग्य उसका भरपूर कदम कदम पर उसका साथ देता है। पिता से उसके संबंध बेहतर होते हैं, पिता स्वस्थ होते हैं, उसके पिता का जीवन दीर्घायु होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और साहसी पराक्रमी मेहनती होता है और विरासत में उसको धन संपत्ति प्राप्त होती है और उसको उच्च शिक्षा विदेश में पाने का भी योग होता है, बना रहता है और बहुत ही लोकप्रिय होता है, प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचता है क्योंकि वो अच्छे कार्य करता है। उसको धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और अच्छे कार्य करता है और वो बहुत प्रसिद्ध होता है। यदि लग्नेश दशम भाव यानी कर्म भाव में विराजमान है तो ऐसा जातक विद्वान, चरित्रवान, सरकार से उसको धन की प्राप्ति होती है, शासन प्रशासन सरकार से वो सम्मानित होता है, पुरस्कृत होने की संभावना रहती है। अगर वो नौकरी में है तो उसकी पदोन्नति होती है, बिजनेस में है तो उसको बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में उसको भारी कामयाबी मिलती है, अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदी पर होता है और दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है। यदि लग्नेश एकादश भाव में स्थित हैं, एकादश भाव मित्रों आय का भाव कहलाता है और यानी लाभ आय का भाव कहलाता है, लाभ का भी भाव कहलाता है, बड़े भाई का भाव कहलाता है। इसके साथ ही ये पास पड़ोसी, महत्वाकांक्षा, मनोकामनाओं का भाव कहलाता है, इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है, मित्र समाज का भाव कहलाता है। अगर लग्न के स्वामी एकादश भाव में विराजमान हैं, ऐसे जातक की आय में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, उसके पास धन की जीवन पर्यंत कभी कमी नहीं रहती है, कभी कमी नहीं होती है धन की उसके पास। और बिजनेस धन जाहिर है उसको बिजनेस में भारी लाभ होता है, नौकरी में होता है तो उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा वेतन मिलता है, पदोन्नति होती है, उसकी पदोन्नति में कोई रुकावट नहीं होती, उसके बड़े भाई से बहुत अच्छे संबंध होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि मनोकामना इच्छा पूर्ति का भी भाव है और बहुत सुखी होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, सम्मानित और शक्तिशाली होता है। अगर लग्नेश द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव भी अशुभ भाव है, उसके चिकित्सा व्यय में आय का एक बड़ा हिस्सा उसके चिकित्सा व्यय में खर्च होता है और उसका स्वभाव जो होता है उसमें क्रूरता होती है और वो विश्वसनीय नहीं होता व्यक्ति, अक्सर धोखा देता है लोगों को। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है अगर जिस जातक के द्वादश भाव में लग्नेश हैं तो अपने इस स्वभाव को बदले। धोखेबाजी अच्छी नहीं होती, विश्वसनीयता होती है, साख होती है। विश्वसनीयता बहुत उपयोगी होती है। साख और विश्वसनीयता के बलबूते ही समाज में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। इसलिए अपनी विश्वसनीयता और साख को बचाए रखने के लिए, बनाने के लिए धोखेबाजी को उसको छोड़ना होगा और उसको अक्सर जन्म स्थान से दूर रहता है। अगर कहीं नौकरी मिलती है तो जन्म स्थान से बहुत दूर मिलेगी। विदेश में भी उसको बसने का योग होता है, विदेश में यात्रा करने का उसको
अक्सर अवसर मिलते हैं। और प्रसिद्ध और इसके साथ ही जहाँ उसका जीवन का आरंभ बहुत कष्टपूर्ण होता है, जहाँ लग्न स्वामी अगर लग्नेश में प्रथम भाव में होते हैं तो उसका जीवन का आरंभ बड़ा सुखमय होता है, लेकिन अगर लग्नेश द्वादश भाव में है तो उसका जीवन का आरंभ बहुत ही कष्टकारी होता है। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ, और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके उसका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको भरपूर लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं या आपके मन में प्रश्न या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।